नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आज़म। आप देख रहे हैं हमारी ख़ास पेशकश ख़बर ख़ास। दरअसल ख़बर ख़ास में हर उस खबर पे होती है हमारी नज़र जिसका सीधा ताल्लुक़ आपसे होता है, जिन खबरों का, जिन हालात का आपकी ज़िंदगी पर सीधा असर पड़ता है। दरअसल आज हम जिक्र करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो सीधे तौर पर आम इंसान की ज़िंदगी से जुड़ा है। जी हाँ, बरसात का मौसम जब आता है और बारिश नहीं होती है तो लोगों की निगाहें आसमान की तरफ लगातार टिकी रहती हैं और उम्मीद के साथ इंतज़ार होता है बारिश का। लेकिन जब बारिश होती है और वही बारिश जब कहर बन जाती है, सैलाब की सूरत अख्तियार कर लेती है, तब लोग इसी बारिश से खौफ भी खाते हैं, इसी सैलाब से उनकी ज़िंदगियां अजीर्ण बन जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या इसमें इंतज़ामात की कमी होती है? क्या बारिश होने के सूरत में पहले से जिस तरह के इंतज़ामात होने चाहिए हुकूमत के सतह पर, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सतह पर, क्या उसकी कमियां जो हैं हमें इस बारिश से ज़्यादा परेशान करती हैं? दरअसल मुल्क में अगर हम शुमाल और जुनूब की बात करें तो शुमाली हिंदुस्तान में कई रियासतों में बारिश जो है अब कहर बन रही है और बारिश के बाद कई रियासतों के कई अजला में सैलाब की सूरत हाल है। कहीं पानी, सैलाब तो निकल गया लेकिन जो नीचे इलाकों में पानी जमा है वहाँ गंदगी से बीमारी का ख़तरा है। वहीं जनूबी हिंदुस्तान में बरसात के मौसम के दौरान बारिश किस अंदाज में हुई, मौसम ने किस तरह से करवट ली। जनूबी हिंदुस्तान आम तौर से ये समझा जा रहा है कि वो तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो, यहाँ पर जो वबाई अमराज हैं, वायरल फीवर और उसे कई और दूसरे नाम दिए जा रहे हैं, कहीं डेंगू के अमराज हैं तो कहीं वायरल फीवर है, मलेरिया है, इससे लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। जनूबी हिंदुस्तान में भी बारिश ने यहाँ के इंतज़ामिया की पोल खोली है। तो आज हमारी कोशिश यही है कि हम इस खास मौजू में जानने की कोशिश करें कि बारिश, बीमारी और सरकार, यानी इन तीनों का क्या रोल रहा है और कैसे आम जिंदगी को ये मुतासिर कर रही है। तो सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं बारिश, सैलाब और उसके बाद की सूरत हाल का। बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा हालात संगीन बने हुए हैं। कई अजला ऐसे हैं जो ज़ेर आब आ चुके हैं, कई गांव ऐसे हैं जिनका नामो निशान ऐसा लग रहा है कि बारिश के पानी ने ख़त्म कर दिया है, मिटा दिया है। आप ये तस्वीरें देखिए, इससे सीधे तौर पर अंदाज़ा हो जाएगा कि किन मुश्किलों से दो चार हैं अफराद वहाँ। और यही सवाल मैंने पहले उठाया कि जिस बारिश के क़तरे का, जिस बारिश के आने का लगातार लोगों को इंतज़ार रहता है, जब वो बारिश कहर बन जाती है, सैलाब की सूरत अख्तियार कर लेती है, तो फिर यही बारिश लोगों के लिए अज़ाब बन जाती है। इसमें कितना रोल हुकूमत का है, कितना रोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का है, कितना रोल जो मकामी इंतज़ामिया है उनका है, उनकी नाकामी, उनकी नाअहली, या फिर ये कि इसमें जो आम आवाम है उनकी भी कुछ कमियां रहती हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए और अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह के हालात से लोग दो चार हैं। घरों में पानी घुस चुका है, पहली मंजिल तो लगभग पूरी पानी के असर में है। और ये देखिए लोगों की बाइक जो है वो पूरे पानी के अंदर है, बाइक, रिक्शा या साइकिल, कुछ चीज़ें सिर्फ दिखाई दे, से लग रहा है कि लोग जो है इतने परेशान हैं और किसी तरह से बस अपनी ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही बारिश का पानी जब उतर जाता है तो नीचे इलाकों में बारिश का पानी जमा रहता है। नतीजा ये है कि वहाँ पर जो है सूरत हाल बहुत संगीन बन जाती है, बीमारी का वो घर बन जाता है। तो हम इस वक्त पहले हम रुख करेंगे अपने नुमाइंदे महफूज आलम को, जो सीधे हमें पटना से ज्वाइन कर रहे हैं। उसके बाद हम हैदराबाद भी जाएंगे जहां पर हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी मौजूद होंगे। फिलहाल महफूज के पास चलते हैं। महफूज, क्या सूरत हाल है ख़ासतौर से बिहार की जो दारुल हुकूमत है पटना, वहाँ से बहुत सारी ऐसी खबरें और तस्वीरें आ रही हैं जो लोगों के रोंगटे खड़ी कर दे रही हैं कि आखिर बारिश इस तरह से कहर कैसे बन सकती है। महफूज देखिए विशाल, बिहार में अब तक अगर मजमूई तौर पे देखा जाए तो 27 लोगों की मौत जो है सैलाब में या बारिश के पानी से जो सैलाब आया है उसके सबब हो चुका है। ये पटना है और ये पटना जिसको दिखाकर ये बात कही जाती है कि पटना को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, लेकिन बारिश की पानी 3 दिनों की मुसलसल बारिश के पानी से पटना में सैलाब जैसा माहौल आ गया है। अब देखें, आपको विजुअल दिखाने की कोशिश करते हैं। ये राजेंद्र नगर का इलाका है। आप देखिए किस तरह से लोग पानी में जो है आ रहे हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। कई इलाके ऐसे भी हैं जहां इससे ज़्यादा पानी है, जहां से रेस्क्यू किया जा रहा है। हुकूमत जो है अलर्ट है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम
मौजूद हैं मौके पे और रेस्क्यू किया जा रहा है, राहत रेसानी का काम भी चलाया जा रहा है, रिलीफ भेजा जा रहा है लोगों को। सरकार जो है संजीदा है, वो कह रही है कि जो मुतासरा लोग हैं उनकी ज़रूरतों को जो है हर हाल में पूरा किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बारिश होने के बाद ही सरकार क्यों जागती है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्यों जागता है? आखिर क्या वजह है कि बारिश होने से पहले इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता है कि पटना में ये सिलसिला चूँकि लगातार हर बारिश में के मौके पे होता है, बारिश से पहले जो है ये इंतज़ाम कर लिया जाए कि ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का बेहतर हो, बारिश हो और पानी चला भी जाए। लेकिन ये इंतज़ाम नहीं किया जाता है। एक तरह से कहें पूरे तरीके से हुकूमत इस मामले में फेलवर रही है। हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर हैं रवि नारायण हैं, जो सुबह से जो है देख रहे हैं, कई लोगों को इन्होंने रेस्क्यू किया है। क्या लगता है आपको, क्या देखा है आपने करीब से, लोग कितने मुश्किल हालात में हैं? महफूज जी, सबसे बड़ी बात है कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो बिहार कोकिला जिसे कहते हैं, बिहार के सबसे प्रसिद्ध गायिका शारदा सिन्हा को अभी थोड़ी देर पहले हमने न्यूज़ 18 ने रेस्क्यू किया है। जब हम लोग राजेंद्र नगर रोड नंबर 6 में पहुंचे तो वो नज़ारा मंजर देख करके दहशत हो जाती है कि आप ज़रा सोचिए कि 8 फीट पानी जो है वो रोड में घुसी हुई है। एक आदमी 8 फीट का नहीं होता, लगभग अगर कोई भी उतरेगा तो वो आदमी डूब जाएगा। और सारा जो फर्स्ट फ्लोर है वो पूरी तरह से डूब चुका है। सेकंड फ्लोर, ऐसे में जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनको सबसे ज़्यादा परेशानी है। जो बीमार हैं वो इलाज नहीं करा पा रहे हैं। हमारे साथ रजनीश जी भी हैं। रजनीश जी सुबह से कवर कर रहे हैं, कई लोगों को इन्होंने कवर किया जो बीमार लोग थे। कैसे उनको रेस्क्यू किया गया और क्या हालात रहे उनके? देखिए महफूज, हम सबसे पहले बता दें कि 8 साल से मैं पटना में रिपोर्टिंग कर रहा हूं, लेकिन ऐसा भयावह नज़ारा आज तक हमने नहीं देखा है। बरसात तो देखा है, लेकिन ऐसी बारिश होगी और कयामत ही आ जाएगी हमने नहीं सोचा था। राजेंद्र नगर हो, कंकरबाग हो, कदम कुआं, तमाम जो इलाके हैं जलमग्न हो गए हैं। बिहार सरकार मेट्रो बनाने की बात कर रही है, 2024 में लोग मेट्रो पर चढ़ेंगे, लेकिन वही सड़क और वही रेलवे लाइन जहां पर आज नाव चल रही है। ये शर्मनाक तस्वीर है बिहार की, और हम लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम जो है पल पल आपको रिपोर्ट दिखा रही है। ये शर्मनाक तस्वीर है बिहार की, और इसमें कोई शक नहीं है। चूंकि पटना बिहार की राजधानी है, और राजधानी का जब ये आलम होगा, जहां पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद होता है, जहां पूरे वजीर होते हैं, जहां वजीर आला खुद मौजूद होते हैं और मॉनिटरिंग करने की बात करते हैं। महफूज, आपके साथ कई और लोग वहां नजर आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि उन सबसे थोड़ी देर के लिए आप बात करें, उनका इस पर क्या कहना है, वो हुकूमत के इंतजामात के बारे में क्या कहते हैं। और मुतासिर, जी हाँ, काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि खुद मुतासिर हैं। आप क्या कहेंगे, क्या मसले हैं आपके साथ? कितना मुश्किल हुआ इस बार के बारिश के पानी में? बारिश में सर, राजेंद्र नगर जहां हम स्टेडियम के सामने रहते हैं, वहां 1 फ्लोर पूरा डूब चुका है। और ये सर कोई भी कुछ भी कह दे सर, ये वर्षा के पानी से नहीं डूबा है, क्योंकि हम लोग का जन्म ही राजेंद्र नगर में हुआ है। और ये वर्षा के पानी से आज तक इतना नहीं है, कहीं से न कहीं से नमामि गंगे की इनकी फेल हो चुकी है। ये अपना इनका आ चुका है पानी, वर्षा का पानी या बाढ़ का पानी कहिए या गंगा पानी। तो खाने पीने की जरूरतें कैसे पूरी हो रही है घरों में, आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं, बिल्कुल त्राहिमाम है। मैं 10 नंबर रोड का निवासी हूँ और मैं सीनियर सिटीजन हो गया यहीं। आज तक हमारे यहाँ 75 के बाढ़ में भी सड़क पर सिर्फ 6 इंच पानी था। तमाम गाड़ियां हमारे रोड पर पार्क होती थी, और आज स्थिति है कि गाड़ी डूब गई है हमारे यहाँ, और हालत हम लोगों के खराब। रिलीफ पहुंचा आपके यहाँ? रिलीफ नहीं, एक बोतल पानी भी नहीं पहुंचा। हमने सांसद और विधायक महोदय सबसे कहा, वो लोग हाथ जोड़ने लगे। हम कहे कि ऐसे काम नहीं चलेगा, आप लोग जनता के प्रतिनिधि, आपने क्या किया? आपसे पहले तो पप्पू यादव यहाँ आकर करके पानी बंटवा गए, जो न सांसद है न यहाँ के विधायक है। कोई लोग मिलने आए, ये जो दावा किया जा रहा है, सरकार कह रही है कि ये अंदर वो पानी में कोई भी न सांसद, न विधायक महोदय, न हमारी मेयर, न पार्षद, कोई लोग भी नहीं आए मिलने के लिए। आपके घर के पास कितना पानी लगा हुआ है? मेरे घर के पास इतना, घर के अंदर कमर तक पानी है, देख लीजिए ना, मेरा तो कपड़ा जहाँ तक भींगा हुआ है। कैसे फिर वहाँ से वापस निकले? और बच्चे कहाँ हैं? सबको घर में, घर ऊपर छत पर रखे हुए हैं बच्चों को। लाइन कटा हुआ है, 60 घंटे से बत्ती नहीं है, पानी का अभाव है, आदमी कहीं ना बाथरूम जा सकता है, ना लाइन की व्यवस्था है। मेरे यहाँ जनरेटर, आखिर ये मेरा 1 तल्ला डूब गया, इसकी हर्जाना सरकार कहाँ से देगी? मेरा ही नहीं, पूरे राजेंद्र नगर डूब चुका है। ये पटना को स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते हैं हमारे कमिश्नर महोदय या सरकार, इन्होंने आरसी बुक, ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट के चेक करने में टोटल किया। आज स्मार्ट सिटी कहाँ गया? ये पटना कभी स्मार्ट सिटी नहीं होगा। सरकार क्या है ना, इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि बाढ़ का पानी है, गंगा का पानी है, क्योंकि वो जान रही है कि हमको बाढ़ का अगर करेंगे तो उस हिसाब से रिलीफ बांटना पड़ेगा। तो ये उस चीज से बचने के लिए नीतीश कुमार भी रिलीफ बांटने का तो दावा किया है सरकार ने, आप लोगों तक कुछ नहीं पहुंचा। मोहल्लों में बरसात के दिनों में नावें पहले भी चली हैं। मेरा सवाल ये है कि लोगों को क्या लगता है, नाकामी कहाँ है? डूब गई हैं,
तो वहाँ कितनी जनता है और क्या हिसाब से रिलीफ हो रहा है। बच्चों का किताब डूब गया, एटीएम कार्ड से लेकर टोटल डूब गया, जमीन का कागज। आखिर ये जाहिर है ये बारिश का पानी जो है जिस तरह से जिस तेजी से बढ़ा है, घर का घर डूब गया उसमें और लोगों के ज़रूरी कागजात तक डूब गए। सबसे बड़ा मसला यहाँ पे ये है कि जो बच्चे हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो बीमार लोग हैं, वहाँ तक जो है खाने पीने की अशिया नहीं पहुँच पा रही है। रिलीफ का काम जो है हुकूमत भले दावा कर रही है कि रिलीफ का काम जो है हम पहुँचा रहे हैं या ज़रूरतमंदों की हर हाल में मदद की जाएगी, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से लोग नाराज़ हैं हुकूमत से कि कोई नुमाइंदा भी उनसे मिलने नहीं आ रहा है। सियासत ज़रूर होती है, सियासी बातें जो है आपने देखा होगा कि अपोजिशन हुकूमत पर सियासत कर रही है, हुकूमत अपना बचाव कर रही है, लेकिन हालात काफ़ी ख़राब है। आप बताएं साहब, पूरा घर डूब गया है जैसा लोग बता रहे हैं? मेरे घर में सीलिंग फैन ही बचा है, बाकी 4-4.5 फीट तक पानी है। और तो ये कैसे निकले? माइक छोड़ दीजिए, कैसे निकले? एसडीआरएफ वाले आए, हाँ, वो करके रेस्क्यू निकाले हैं। देखिए यहाँ एसडीआरएफ एनडीआरएफ काम कर रही है, लेकिन जो ठीक से मॉनिटरिंग होना था वो नहीं है। बोर्ड कम है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन लोग काम नहीं कर रहे। आज कल से हम लोग देख रहे हैं कि उन लोग पूरे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मॉनिटरिंग जरूरी है। लोगों को अनाउंस करना जरूरी है कि आप क्या बरसात के तो पहले जो तैयारी की जानी चाहिए वहां कुछ कमी रह गई है? हो सकता है करंट लग जाए, इसलिए भी देखिए विशाल, बहुत बड़ा सवाल है ये कि बारिश से पहले तैयारी की जानी चाहिए। आप देखिए कि ये बारिश का पानी है, ये नज़ारा, यानी बारिश की पानी जो है एक ऐसे शहर में जिसको स्मार्ट सिटी बनाने की बात की जा रही हो, वहाँ बारिश का पानी इस तरह से जमा होगा, ये अपने आप में जो है शर्मनाक बात है। अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है हुकूमत के ऊपर कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने क्यों नहीं तैयारी की बारिश से पहले। और ये हर साल होता है, थोड़ी सी ही बारिश में पटना की हालत। महफूज, मैं आपको थोड़ी देर रोकना चाहूंगा। इस वक्त हम रुख करेंगे हैदराबाद का। जैसा हमने अभी आपको पटना की तस्वीरें दिखाई, लगभग बिहार के कई अजला में, उत्तर प्रदेश के कई अजला में, यहां तक कि झारखंड के कई अजला में बिल्कुल ऐसी सूरत हाल बनी हुई है और वहां पर अब जो है बीमारी लगातार दस्तक दे रही है। लेकिन अगर हम जुनूबी हिंदुस्तान की बात करें तो जुनूबी हिंदुस्तान में भी ये जो वबाई अमराज है वो काफी ज्यादा पैर पसार चुके हैं, चाहे वो कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो। और इसी के साथ साथ यहां भी बारिश ने किस तरह से अपना रंग दिखाया है और बारिश जब हुई इन इलाकों में तो किस तरह यहां पर सरकारी इंतजाम की पोल खुली। हैदराबाद से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी जुड़ रहे हैं। संजय, मैं आपके पास आ रहा हूं। हमारा आज का जो मौजू है बारिश, बीमारी और सरकार। संजय, हैदराबाद खास तौर पर, पूरे तेलंगाना की हम बात करते हुए हैदराबाद में खास तौर से बारिश और बीमारी का किस तरह का असर है? विशाल, स्थितियां बहुत ज़्यादा जिसको कहें कि ख़राब हैं, क्योंकि डेंगू के 3000 से ज़्यादा मामले तेलंगाना में रिपोर्ट हो चुके हैं। और गैर सरकारी सूत्रों की बात करें तो 56 केसेस जो हैं अब तक रिपोर्ट हुए हैं डेथ के। हालांकि गवर्नमेंट ने एक भी केस की पुष्टि नहीं की है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस समय कितना ट्रैफिक जाम है। हैदराबाद के खैरताबाद इलाके में हम लोग मौजूद हैं जी, और यहाँ पर बहुत लंबे, बहुत दूर तक जो है वो गाड़ियों का रैंक के चल रही हैं। इस समय बारिश हो रही है, मेरे ऊपर बारिश गिर रही है और कई निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। खास बात यह है कि अभी डेंगू से कुछ स्थितियां सुधरी भी नहीं हैं कि स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ गया है। और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने जितने भी हॉस्पिटल हैं उनको कहा है कि वो स्वाइन फ्लू के लिए क्वारंटाइन तैयार करें। जगह जगह जो हॉस्पिटल में हैं वो सेपरेट रूम और सेपरेट वार्ड तैयार करें ताकि स्वाइन फ्लू का खतरा न बढ़ जाए। तो डेंगू और स्वाइन फ्लू दोनों जो है बुरी तरह से यहाँ हैदराबाद में और तेलंगाना में लोगों को, साउथ इंडिया में कई जगह पे इस तरह की खबरें आई हैं। तो कुल मिला के जो है जो स्थितियाँ हैं, जो वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं वो बहुत तेजी से फैली हैं और वो बड़ी समस्या बन रही है इन इलाकों में। जी विशाल, लेकिन सवाल इस बात को भी लेकर होता है कि ना बारिश नई है, ना मौसम बरसात नया है। अगर नया है तो नाकामी और पहले से प्री मॉनसून या प्री बारिश जो एक इंतजामात होने चाहिए उसकी कमी है। वो शायद नहीं है कि इंतजामात नहीं होते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल विशाल, क्योंकि ये बारिश कोई एक सीजन की बात नहीं है। हर साल वही स्थितियां उत्पन्न होती हैं। डेंगू की समस्या और जो वाटर बॉर्न डिजीज हैं उनकी समस्या हर साल पैदा होती है। हैदराबाद की बात करें तो इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ स्थिति हुई है। हॉस्पिटल में यह स्थिति है कि जो बेड नहीं है, लोग एडमिट कहाँ से हों वो उसके लिए परेशानी हो रही है। डॉक्टर्स प्राइवेट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तो बात छोड़ दीजिए,
प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी बेड नहीं है और डॉक्टर को मजबूरी में लोगों को कहना पड़ रहा है कि वो घर पर रहें और अगर उनका जो प्लेटलेट्स का काउंट है वो 30,000 के आसपास पहुंच जाए तभी वो अस्पताल में आए। तो बड़ी स्थितियां खराब है और इस स्थिति के लिए कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, सरकार है, वो जिम्मेदार है, क्योंकि स्थितियां हर साल ऐसी क्रिएट होती हैं और उसके लिए इंतजामात पूरे नहीं हैं। फॉगिंग बहुत अच्छे ढंग से नहीं हो रही है। फॉगिंग के लिए गवर्नमेंट के बड़े बड़े दावे हैं, लंबे बजट हैं, लेकिन फॉगिंग ढंग से नहीं हुई है हैदराबाद में। इस बात का तमाम लोग इस बात की गवाही दे रहे हैं और उसी वजह से ये जो डिजीज़ेज़ हैं वो ज़्यादा फैली हैं। डेंगू बड़े आक्रामक रूप से इस बार सामने आया है और बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानियाँ हुई हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि 3,000 से ज़्यादा केस तेलंगाना में दर्ज हुए हैं डेंगू के और बहुत सारे लोग हैं जो घरों पर अपने इलाज ले रहे हैं, अस्पताल में एडमिट भी नहीं हो पा रहे हैं। जी विशाल। जी संजय, आप हमारे साथ बने रहे। एक बार फिर हम रुख करेंगे शुमाली हिंदुस्तान का। हम जरा रुख करते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें इलाहाबाद की। इलाहाबाद में बारिश ने वहां पर सैलाब की सूरत-ए-हाल इख्तियार की, लेकिन उसके बाद जब सैलाब का पानी निकल चुका तो कैसे वहां पर सैलाब का जोर अब जब कम होने लगा है तो जो दरियाए गंगा और जमुना का पानी खतरे के निशान से काफी नीचे आ गया है। ये इलाहाबाद की बात करें, लेकिन सैलाब का जोर कम होने के बावजूद शहर के नशेबी इलाकों में अभी तक पानी भरा हुआ है। घनी आबादियों में सैलाब का गंदा पानी जमा होने से मुतादी अमराज का खतरा पैदा हो गया है। सैलाब के दौरान जिन अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया था उनमें से बेशतर अफराद अभी भी इंतजामिया के बताए हुए आर्जी कैंपों में रहने पर मजबूर हैं। इलाके में डेंगू और मलेरिया की मच्छरों की भरमार है। गर्चे बाद समाजी तंजीमों की तरफ से सैलाब मुतासिर में अशिया, खुर्दनुश और दीगर जरूरियात की चीजें तकसीम की जा रही हैं, लेकिन सैलाब मुतासिर मकामी इंतजामिया पर शदीद किस्म की लापरवाही का इल्जाम लगा रहे हैं। और इसमें यह बात सामने आ रही है कि पानी उतरने के बाद जो नीचे इलाकों में पानी जमा है, कैसे वहां फॉगिंग की जाए, वहां उसकी सफाई की जाए, पानी जो जमा है उसे निकाला जाए, इसके कोई इंतजामात नहीं हो रहे। नतीजा यह है कि अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है। मच्छर का है खचड़ा, पानी बहुत ज्यादा भर गया है, लाइट नहीं आ रही है 15 दिन से। हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है, पानी का भी दिक्कत हो रहा है, खाने का, बीमारियों का भी हो रहा है। मच्छर बहुत ज्यादा हो गए हैं, कीड़े बहुत हो गए हैं, घर के अंदर भी जा रहे हैं। हाँ, बहुत स्मेल आ रहा है। यहाँ समस्या मतलब यहाँ पे बाढ़ आने के बाद तो समझ लीजिए कि लमसम 3 फीट पानी उतर चुका है, 3 फीट नीचे आ चुका है लेवल। लेकिन जो है बाढ़ की समस्या, यहाँ पे बाढ़ की समस्या से यहाँ गंदगी बहुत है और पानी भरा हुआ है और साफ पानी भरा होने के कारण जो है इसमें यहाँ पे मलेरिया का, डेंगू का खतरा हो सकता है। नदियों का जलस्तर कम होने से विभिन्न क्षेत्रों में जहां बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी, अभी धीरे धीरे पानी वापस जा रहा है। तो इन क्षेत्रों को लगातार परीक्षण कराया जा रहा है। हमारे मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं, विभिन्न अधिकारियों के माध्यम से उन क्षेत्रों में लगातार विजिलेंट चेकिंग की जा रही है और जितने भी एरिया हैं जहाँ से पानी निकल गया है वहाँ पर नगर निगम की टीम की 24 घंटे ड्यूटी लगा दी गई है ताकि साफ सफाई व्यवस्था हो जाए और जो बाढ़ रास्ते में हमारे बाढ़ प्रभावित लोग रुके हुए हैं वो अपने घर में जा सकें। तो सरकारी अफसरान की जो बातें हैं सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन उनकी बातों में कितनी सच्चाई है ये शायद तस्वीरें बताती हैं। अभी वहां के मकामी लोग जो बता रहे थे वो तस्वीरें कुछ और हैं, वो उनका कहना कुछ और है, सच्चाई जमीन पर कुछ और है। काश के सरकारी अफसरान जैसा कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही हो। फॉगिंग पहले की जानी चाहिए, ड्रेनेज क्लियरेंस पहले किया जाना चाहिए, गड्ढों को पहले भरा जाना चाहिए, लेकिन जब सब कुछ हो जाता है, बारिश का पानी आता है और सैलाब की सूरत अख्तियार कर लेता है, तब जाकर सरकारी अमला हरकत में आता है। ऐसा वहां के लोग कह रहे हैं। हम फिर से एक बार रुख करेंगे महफूज का। महफूज, पटना के अलावा खबर तो ऐसी भी है कि जो बिहार हुकूमत है उसने इंडियन एयरफोर्स से 2 हेलीकॉप्टर्स की मांग रखी है ताकि जहां पर लोग फंसे हुए हैं वहां तक फूड उन्हें पहुंचाया जा सके, फूड पैकेट, सब कुछ ऐसे मकामात जो लोग फंसे वहां से उनको एयरलिफ्ट कराया जा सके। क्या इस तरह की कोई खबर है और पटना के अलावा किन किन अजला में इस तरह की सूरत हाल बनी है महफूज? देखिए विशाल, पटना में 2 हेलीकॉप्टर आ चुका है और हेलीकॉप्टर से बाकायदा जो है शुरू हो गया है पैकेट पहुंचाने का काम। अभी हम लोग जहां मौजूद हैं यहाँ पे भी हेलीकॉप्टर अभी उड़ रहा था और कई जगहों पे जो है पैकेट गिराए जाने की भी बात है। बिहार के करीब 20 से 22 ज़िले जो हैं सैलाब से मुतासिर हैं।
पटना चूँकि जाहिर है राजधानी है और यहाँ खुद हुकूमत के नाक के नीचे जो लोग फंसे हुए हैं अपार्टमेंट में, अपार्टमेंट के नीचे जो है ज़बरदस्त पानी है, उनकी गाड़ियाँ डूबी हुई है, लोग जो है अपने घरों में, आप देखिए कि लोग किस तरह अपने घरों में खड़े हैं इस इंतज़ार में कि कुछ पैकेट आएगा तो उन्हें मिलेगा। आप देखिए कि उसके पास वाले बाजू वाले फ्लैट में भी वही आलम है, लोग अपने अपने छतों पर जो है खड़े हैं, हाथ हिला रहे हैं कि हेलीकॉप्टर यहाँ से गुजरेगा तो उन्हें राहती अशिया की जो तकसीम हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो हो रही है वो उन्हें मिलेगी। सबसे ज़्यादा दिक्कत दूध को लेकर हो रहा है, दवाइयों को लेकर हो रहा है और पानी को लेकर हो रहा है। बिजली नहीं है, अब जाहिर है बिजली नहीं है तो पीने का पानी का एक बड़ा मसला है। महफूज, कितने घंटों से बिजली नहीं है? अभी एक साहब बता रहे थे जिनसे आप बात कर रहे थे कि 60 घंटे से ज्यादा हो गए हैं बिजली नहीं आई है, जबकि बारिश रुक चुकी है। देखिए कई इलाकों में जो है 24 घंटे से बिजली नहीं है, कई इलाकों में उससे ज़्यादा वक्त हो गया, 32-34 घंटे से बिजली नहीं है। हमारे साथ रवि जी हैं, रवि जी का घर भी इस इलाके में है इत्तफाक से और इनका घर भी पानी में डूबा हुआ है। इन्होंने अपने फैमिली को भी रेस्क्यू करके कहीं और पहुँचाया है। रवि जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ भी काफ़ी सारे मसाइल हैं, बिजली कब से नहीं है और क्या हालात आपने सामना किया एज ए रिपोर्टर, अगर आप बोलेंगे तो क्या कहेंगे? देखिए महफूज, सबसे तकलीफदायक बात यह है कि राजेंद्र नगर वो पॉश इलाका है जहाँ पे उस मोहल्ले में डिप्टी सीएम रहते हैं, शारदा सिन्हा रहती हैं, उस मोहल्ले में 3 विधायक रहते हों, आईजी रहते हैं। हालात ऐसे है कि 7 फीट ऊपर तक पानी बह रहा है। पिछले 3 दिनों से बिजली नहीं है, जिसके कारण न पानी चल पा रहा, पानी पीने का भी पानी नहीं है, न फिर टॉयलेट जाने के लिए पानी है। वहाँ से रेस्क्यू की जो टीम आ रही है बामुश्किल से एक बोतल किसी भी फ्लैट में फेंक रही है। 5 से 4 आपके घर में क्या मसला रहा, आपने कितना फेस किया? घर के सभी लोगों को आपने खुद रेस्क्यू किया है, होटल में ले जाकर रखे हैं, क्या फेस किया आपने? देखिए सबसे दिक्कत तब आने लगी कि पिछले 2 दिन तो किसी ढंग से जो पानी था वो बर्दाश्त हुआ, चलाए लगभग जो पीने के पानी खत्म हो चुके थे, नल का पानी देना बंद कर चुका था। हालात ऐसे आ गए कि पीने का पानी घर में नहीं है, छोटे से 2 बच्चियां हैं जिनको दूध भी नहीं मिल पा रहा था। हालात ऐसे हुए कि अगर रखा जाएगा तो फिर स्थितियां बिगड़ सकती थी। फिर रेस्क्यू को किसी ढंग से बुलाए और फिर ले जाकर निकाल करके उसको। एक आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूं मैं कि अब वहां पर जाहिर है बीमारी दस्तक दे रही होगी, बीमारी से निपटने के लिए क्या इंतजाम हैं? देखिए अभी हुकूमत पूरे तरीके से अपना फोकस इस बात पर रखी है कि किसी तरह पानी निकल जाए और हुकूमत की नाक बच जाए। सवाल ये एक बड़ा है कि राजधानी से पानी निकालना है, यानी बहुत सारे इलाके हैं, बेली रोड है, राजेंद्र नगर है, कंकड़ बाग है और तमाम इलाकों में जो है पानी है, कहीं ज़्यादा है और कहीं कम है, लेकिन पानी मौजूद है और ये दावा किया जा रहा है कि पानी निकाल लिया जाएगा। आपको ये बताएं कि अगर आज बारिश हो जाती है तो हालात और ख़राब हो जाएंगे, अगर आज बारिश नहीं होती है तो पानी कुछ इलाकों में कम होगा, निकाल जा रहा है। सवाल जो आपने किया है बीमारी का, उसको लेकर अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया गया है। यहाँ तक कि पटना के जो बड़े अस्पताल हैं, बल्कि पूरे बिहार के कह लें पीएमसीएच और एनएमसीएच, तमाम जगहों पे पानी है और पानी से अस्पताल भी जो है मुतासिर हैं। तो एक तरह से कहें हुकूमत को अब इस सिलसिले में भी पहल करनी चाहिए कि पानी निकलने के बाद और पानी सूखने के बाद अगर बीमारी होती है, चूँकि जाहिर है बीमारी का शक्ल अख्तियार करता है उसके बाद में, तो ये पहल हुकूमत की जानिब से होनी चाहिए कि कोई बीमार न पड़े और बीमार पड़े तो वक्त रहते उसका इलाज हो। जी विशाल। जी महफूज, मैं अब रुख करूंगा संजय तिवारी का। संजय, आपके पास फिर से एक बार आ रहा हूं। संजय, जिस तरह से हैदराबाद और आसपास के अजला में देखा जा रहा है, यहां पर जो बीमारी है यानी डेंगू या मलेरिया या टाइफॉइड या ऐसी वायरल फीवर, ये अचानक आप बता रहे हैं कि 3000 से ज्यादा केसेस अब तक आ चुके हैं डेंगू के। सवाल इस बात को लेकर है कि जब इतने हाई लेवल पर, हाई इंटेंसिटी पर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो हुकूमत ने इसको लेकर बहुत संजीदा कोशिशें क्यों नहीं की? विशाल, हुकूमत की जो ज़्यादा कोशिश है वो तेलंगाना में तो ये नज़र आ रही है कि वो किसी भी तरह से डिनाई करे कि डेंगू के केसेस यहाँ पर नहीं हुए, मतलब डेंगू के केसेस से डेथ नहीं हुई है। वो उनको वो उसकी वजह जो है वो दूसरी वजह से, या वो उनको कुछ और इन्फेक्शन हो गया था जिस वजह से डेथ हुई। मेन फोकस प्रशासन का और खास करके सरकार का इस बात को लेकर है कि डेंगू से डेथ नहीं हुई है। अब इससे वो अपनी नाक बचाने की कोशिश कर रही हैं। जाहिर तौर पर उनके लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि हैदराबाद जैसे शहर में जहां पर इतनी बड़ी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, वहां पर भी डेंगू से जैसी बीमारी से लोगों की मौत हो रही है। हैदराबाद में 3 दिन पहले जो है गैर सरकारी सूत्रों के मुताबिक
21 मौतें हो चुकी थी और पूरे तेलंगाना में 56 मौतें गैर सरकारी सूत्र कहते हैं, दावा करते हैं कि रजिस्टर हुई हैं, लेकिन गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं है। तो सवाल ये है कि अगर ये डिनाइल के मोड में है, अपनी नाक बचाने की कोशिश है, तो उसकी पहले से तैयारी क्यों नहीं की गई? इसको इस तरह की समस्या पैदा होगी और उससे निपटने के लिए क्या तैयारी की तस्वीर के जरा दिखाना चाहता हूं नाज़रीन को। ये देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ता नजर आ रहा है आपको। बिहार हुकूमत ने हेलीकॉप्टर की मांग रखी थी इंडियन एयरफोर्स से ताकि हेलीकॉप्टर की मदद ली जा सके। राजधानी पटना जैसे शहर में जो बिहार की दारकूमत है, वहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए से फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा सके और कुछ लोग जो अगर बहुत ज्यादा ऐसी जगहों पे जो फंसे हुए हैं उनको वहां से एयरलिफ्ट कराया जा सके। ये तस्वीर पटना की है, उस पटना की जिसे स्मार्ट सिटी बनाने की बातें होती रहती हैं, मेट्रो चलाने की बातें होती हैं। वहां बरसात से पहले तैयारियां नहीं की गई थी, स्टेप्स नहीं लिए गए थे। अब नजारा क्या है? और इंडियन एयरफोर्स से हेलीकॉप्टर जो बिहार हुकूमत ने मांगा था, वो हेलीकॉप्टर आपको आसमान में उड़ता दिखाई दे रहा है। तो आप हेलीकॉप्टर देखते भी रहिए और ये भी देखिए कि किस तरह से वादे भी हवा हवाई होकर उड़ जाते हैं। फिर से हम चलते हैं संजय के पास। संजय, जी विशाल, मैं एक बार अगर आप सवाल दोहराएंगे तो मैं सुन पाऊंगा। जी बिल्कुल, मैं सिर्फ अभी हेलीकॉप्टर की तस्वीर पटना की दिखा रहा था नाजरीन को, लेकिन जो आपका अपना जवाब था हुकूमत के इंतजामात को लेकर तेलंगाना में बढ़ते डेंगू के खतरात से, उसमें जो कमी है उस पर मैं आपसे बात कर रहा था। जी संजय। विशाल, जाहिर तौर पे जो सरकार का जो फोकस नजर आ रहा है वो सिर्फ इस बात पे है कि वो किसी तरह से डिनाई कर सके कि डेंगू से डेथ नहीं हुई है। अब ये जो सरकार अपनी नाक बचाने के लिए सिर्फ उसको डिनाइल के मोड में हो, वो लोगों को कितनी मदद कर पा रही होगी, ये सोचने वाली बात है। हालांकि दावे बहुत किए जा रहे हैं और जीएचएमसी की तरफ से और तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर वार्ड्स में डॉक्टरों की संख्या बनाए रखने के लिए, लोगों को मदद करने के लिए कोशिश की गई है, इससे इनकार नहीं किया, लेकिन इसकी तैयारी पहले से की जानी चाहिए थी। जब स्थितियां विकराल हो गई तब सरकार हरकत में आई। तो सवाल यह है कि पहले क्या कर रहे थे, पहले नींद से क्यों नहीं जागे? और जब लोग परेशान होने लगे और इतने ज्यादा परेशान होने लगे तब सरकार हरकत में आ रही है। ये सवाल पैदा करता है आखिर हुकूमत का जो है वो औचित्य यही है कि वो पहले से प्लानिंग करे और व्यवस्था बनाए। अभी स्वाइन फ्लू का खतरा, जैसा मैंने बताया, वो स्वाइन फ्लू का खतरा मुंह बाय खड़ा हुआ है, उसके लिए गवर्नमेंट ने अलर्ट जारी किए हैं। हॉस्पिटल्स में कहा है कि वो जो है वो स्पेशल वार्ड, अलग से वार्ड्स इसके लिए बनाए। लेकिन वो जो इंतजाम है, इस तरह के इंतजाम डेंगू के लिए भी किए जा सकते थे। वह जो वेक्टर बाउंड डिजीज है, वाटर बाउंड डिजीज है, उन दोनों के लिए बिल्कुल जो इंतजाम और सबसे बड़ी बात ये भी है संजय कि इसमें सीधे तौर पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या जो लोकल इंतजामिया है या सरकार की कोशिश इसमें नाकामी ये जाहिर होती है कि जो वबाई अमराज फैलाने वाले जो मच्छर हैं या दूसरे और कीड़े मकोड़े हैं, उन पर न प्रॉपर फॉगिंग कराई गई, न प्रॉपर इंतजाम किए गए, न अस्पतालों की जो है लगातार उस पर नजर रखा गया। बहुत बहुत शुक्रिया महफूज पटना से आपको, और संजय आप हैदराबाद से हमारे से जुड़े थे, शुक्रिया। कोशिश हमारी जारी है कि हालात और खबरें जो सीधे आप पर असर डालती हैं उसे हम आप तक वक्त रहते जरूर पहुंचाएं और उम्मीद करनी चाहिए कि हालात बेहतर होंगे। आदाब।